नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए छठवां सवाल, रेखा एवं कोण कक्षा 9 की प्रश्नावली का विविध प्रश्नावली का छठवां सवाल है। ठीक है, इसके पहले 5वें नंबर तक बताए जा चुके हैं। वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो ज़रूर देखना। और कोई भी वीडियो हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी दी जाती हैं, उनको चेक ज़रूर करना। तो छठवां सवाल कह रहा है, एक चित्र में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CD है। यानी क्या कहा है, AB यानी PQ और RS दो दर्पण है। ठीक है, दर्पण में कुछ इस प्रकार से ये किरणें निकलती ही रहती हैं, तो ये हम इसमें दिखाई देते हैं। ठीक, अब देखो कह रहा है एक आपतन किरण ये हुई ए दर्पण ए, यानी एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। ये देखो AB किरण हुई और यहाँ ये दर्पण PQ से B पर टकरा रही है। फिर कहता है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर, यानी ये परावर्तित किरण हुई। ठीक, कह रहा पथ BC पर चलकर BC पर चलकर RS से C पर टकराती है। ये देखो RS दर्पण से C पर टकरा रही है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है और ये CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। अब हमें सिद्ध करना है कि AB समांतर CD। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखेंगे जो चीज़ हमें दी गई है, तो हेडिंग डाल लेंगे दिया है। क्या दिया है, हम देखो बहुत कुछ नहीं लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे ये PQ समांतर RS, PQ समांतर RS। ठीक, इतना दिया है और ये अब कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब एक चीज़ करते हैं, एक काम, इसको ऐसे तो हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, हालांकि ये ज़रूर लिख लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये देखो लास्ट में कहा AB समांतर CD, AB समांतर CD। तो अब एक रचना करते हैं। रचना में जो भी डॉटेड भाग होता है उसको हम, रचना वाले भाग को हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है ना, तो नाम दे देते हैं इसको M, इसको N। अब देखो ये BM हो गया, BM व ये CN दो अभिलंब खींचे, अभिलंब खींचे। ठीक है ना, ये इतनी रचना हो गई। अब आते हैं हल पर। हल में देखो एक चीज़ हमें पता है कि ये देखो ये कोण जो बनेगा ये होगा आपतन कोण। ठीक, और इधर का जो होगा वो होगा परावर्तन कोण। यानी इसको नाम हम दे देते हैं चलो 1 और ये वाला 2 और ये 3 और ये 4। ठीक, तो एक चीज़ हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो जब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो इसलिए देखिए, इसलिए ये देखो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। 1 ये आपतन कोण है, 2 परावर्तन कोण, कोण 1 बराबर कोण 2। इसको कह दिया समीकरण 1। और वही काम इधर से ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा। ठीक,
तो ये कोण 3 बराबर कोण हो जाएगा 4, कोण 3 बराबर कोण 4, इसको कहा समीकरण 2। ठीक। अच्छा, अब देखो एक चीज और, या ये अभिलंब है दोनों, तो लंब है अर्थात ये रेखा पहले से ही समांतर है और ये अभिलंब है, तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक, तो यहाँ हम ये दिखा देते हैं भाई, चूंकि पी एम समांतर सी एन, ठीक, सी एन, ये समांतर ही तो होंगे भाई, समांतर क्यों होंगे, अभिलंब है। कारण में चलो लिख देते हैं, अभिलंब है। अच्छा, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 भी होगा, कोण 2 बराबर कोण 3। अब ये बराबर क्यों होंगे, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब देखो कोण 1 किसके बराबर है, 2 के, और इधर कोण तीसरा किसके बराबर है, 3 के। तो एक बार हम कोण समीकरण 1 और 3 से ले लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 3 से ही चलो हम लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण ये 1 व 3 से, अभी हमें सबको एक साथ नहीं लेना, 1 और 3 को लेते हैं। तो 1 और 3 से देखिए क्या होगा, 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर, तो इसलिए 1 और 3 बराबर हो जाएंगे, कोण 1 बराबर कोण 3, इसको हम कह देते हैं समीकरण 4। ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी समझ में आएगा। अब एक बार क्या करें, अब ये देखो कोण जो 2 है, ठीक है ना, ये कोण नहीं, समीकरण 2 ये 3 4 के बराबर है, और यही जो समीकरण है हमारा 3, वो 2 3 के बराबर है। तो अब की बार लिए लेते हैं समीकरण 2 व 3 से। ठीक, ये अच्छे से समझना है, समीकरण 2 व 3 से। ऐसा देखो करते हैं भाई, 2 किसके बराबर है, 2 समीकरण 2 को देखो 3 4 के बराबर है, और ये इसको नाम नहीं दिया है, ये समीकरण भाई 3 होगा। ठीक, तो ये और समीकरण 3 किसके, कोण 2 जो है वो 3 के बराबर है, तो आपस में यहाँ से कोण 2 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे। ठीक, कोण 2 बराबर कोण 4 के, इसको कह देते हैं समीकरण 5। अब एक सिंपल सा काम करते हैं, वो काम क्या है, समीकरण 4 और 5 को जोड़ दो, समीकरण 4 प्लस 5, संक्षेप में ऐसे लिख दिया। तो देखो 4 बाएं पक्ष बाएं और दाएं ओर जुड़ेगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर इधर से हो जाएगा कोण ये 3 प्लस इधर से कोण 4। ठीक, तो अब देखो कोण 1 और 2, यहाँ देखो कोण 1 और 2 मिलकर क्या बना, कोण ABC, कोण ABC बराबर इधर से कोण 3 4 क्या बना रहे, कोण BCD, कोण BCD। ठीक, अब ये देखो बराबर होगा। ठीक है, तो अब ये कैसे कोण है भाई, ए देखो जेड सी आकृति नजर आई, यानी एकांतर कोण हुए। तो हम लिखेंगे परंतु ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है ना, ये एकांतर कोण है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ए बी समांतर सी डी। ठीक, इसलिए ए बी समांतर सी डी, और यही हमें प्रूव करना था।
ये प्रूव्ड हो गया। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है चित्र में कोण त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 अंश और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको भी अब हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो चीज़ हमें दी गई है। क्या दिया है? कोण एस पी आर। कोण एस पी आर बराबर 135 अंश और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश। इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अब बस हमें ज्ञात करना है कोण पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू। ठीक, तो अब देखो एस पी आर कोण कहाँ है? एस ये बिंदु है हमारा पी और ये है क्यू। ठीक, तो अब देखो कोण एस पी आर ये 135 अंश और कोण पी क्यू टी यानी पी क्यू टी ये 110 अंश और हमें ये पूछा गया है पी क्यू आर यानी ये वाला कोण पूछा गया है, ये वाला, यही तो पूछा गया है। एक बार फिर से देखिए कोण पी आर क्यू का है, पी आर क्यू यानी ये वाला पूछा है। तो चलो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कितना है, इसको ए मान लेते हैं। ठीक, इसको ए मान लिया और इसको हम मान लेते हैं बी। ठीक, इन दोनों कोणों को मान लिया। अब यहाँ से देखिए a प्लस 110 बराबर हो जाएगा 180 अंश। कारण हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक, लीनियर पेयर को हम LP लिख देते हैं। तो 110 को उधर भेजो तो a बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 110। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 180 में 110 घटाएंगे तो बचेगा केवल 70 अंश। अब इसी प्रकार से ये b प्लस 135 बराबर होगा 180 अंश। कारण यही LP। तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 180 माइनस 135। तो ये b बराबर देखो 10 में 5 गए बचे 5, यहाँ बचे 7, 7 में 3 गए बचे 5, ये 55 आ गया। ठीक है ना। एक बार ये 45 आएगा। अब देखो हमें a और b के मान पता चल चुके हैं। तो अब हम त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करते हैं, ये देखो a प्लस बी प्लस कोण जो हमसे पूछा गया पी आर क्यू। ठीक, कोण पी आर क्यू बराबर कितना होगा 180 अंश। अच्छा, ये हमने कैसे रख दिया, कारण दे देंगे ASPT का अर्थ होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, तो अब देखो a का मान कितना है 70, तो हम रखेंगे 70 प्लस b का मान आया 45 प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश होगा। तो अब देखो इनको ऐड कर लो, 5 7 4 11, 7 4 11 115 प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 अंश। इसको 115 को उधर भेजो तो कोण पी आर क्यू बराबर आ जाएगा 180 माइनस 115। तो कोण पी आर क्यू बराबर आ जाएगा 65 अंश। तो यही हो गया इस सवाल का आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो लास्ट में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, वीडियो को लाइक कर देना,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।